आपने देख ही लिया हमें क्या मिला। इल्जाम, नफरत, धोखा, और अगर नहीं मिला तो अपनों का साथ, अपनों का प्यार और अपनों की मदद, ये तुम्हें नहीं मिला। मामा, केतु थक गई होगी, उसे रूम में ले जाइए। आओ बेटा। माँ, मैं जब आया था ना, मैं उसे दिन देख के समझ गया था कि मिष्टी डरी हुई है। भाई बहुत परेशान है। आप लोग इतने दिन से उनके साथ थे, लेकिन आप लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। पहले तो आप फोन पे भी भाई की आवाज सुनती थी तो बता देती थी कि भाई प्रॉब्लम में है, लेकिन भाई इतने टाइम से आप लोग के साथ थे, लेकिन आप लोग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनकी कोई हेल्प नहीं की। इस फैमिली में जब भी कोई प्रॉब्लम आई, भाई हमेशा सामने खड़े रहते थे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन आज जब भाई को हमारी जरूरत थी तो हम सब ने उन्हें अकेला कर दिया। कैसे माँ? आई गेस जब मैं घर में नहीं था बहुत कुछ बदल गया है ना माँ। कुणाल, उन दोनों ने हमसे कुछ बताया ही नहीं, हम कैसे हेल्प करते? शट अप कू। जब इंसान को कुछ पता नहीं होता है तो वो चुप रहता है, ताने नहीं मारता। तुम्हें और हम सबको शर्म आनी चाहिए माँ। माँ, अगर कोई ऐसा ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना तो लोग मेडिकल हेल्प तक लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया? हम सब ने मिलकर भाई को अलग कर दिया। एक बात तो है माँ, आज आपके सगे बेटे के लिए आपका प्यार मिष्टी की नफरत के सामने हल्का पड़ गया माँ। आज आप हार गए। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने कुणाल? आज आप हार गई माँ। बड़े पापा। अबीर, बेटा, मिष्टी के साथ पिछले दिनों इतना कुछ हो गया और आप अकेले ही उन्हें संभालते रहे। हम अपने फर्ज में चूक गए बेटा, अपनी बेटी की तरफ भी और अपने बेटे की तरफ भी। हो सके तो हमें माफ कर। नहीं बड़े पापा, आप क्या कह रहे हैं? किसने कहा कि मैं अकेला था? मिष्टी मेरे साथ थी, और जब मिष्टी अबीर के साथ होती है तो अबीर कभी अकेला नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ आपसे थैंक यू कहने आया था। आपने मिष्टी को इतना स्ट्रांग बनाया। उस रात में मिष्टी के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी मिष्टी लड़ी। मिष्टी ने उस घटिया लड़के को अपने पास तक नहीं आने दिया। काश दुनिया की हर लड़की के पास आप जैसे बड़े पापा होते, उसे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए, उसे इतनी हिम्मत देने के लिए। बेटा, हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, लेकिन इस समय हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। अभी वो रात तो बीत गई, लेकिन उसकी यादें अभी तक मिष्टी के साथ हैं। बेटा, अगर आपको सही लगे तो हम कुछ दिनों के लिए मिष्टी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप यहाँ केतकी का ध्यान रखिए। नहीं, मैं दोनों का ख्याल रख सकता हूँ बड़े पापा। हम जानते हैं बेटा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा मतलब है कि वो। मैं आपका मतलब समझ गया बड़े पापा। आपको मुझ पे तो भरोसा है, लेकिन मेरी माँ पे नहीं है, मेरे बाकी के परिवार पे नहीं है। बेटा देखो, यहाँ बात भरोसे की नहीं है। मीनाक्षी जी के गुस्से को हम सब जानते हैं। उनके गुस्से के आगे परिवार का कोई सदस्य कुछ नहीं बोल पाएगा, ये आप भी जानते हैं। यहाँ पर मिष्टी का ख्याल रखने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए बेटा, हम कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए मिष्टी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप मीनाक्षी जी को समझाने की। भाई, माँ मिष्टी से बात करने गई आपके रूम में। गुस्से में लग रही थी, शायद मैंने ज्यादा बुरा भला कह दिया। लेट्स गो, जल्दी प्लीज। मुझे माफ कर दो मिष्टी।
प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरे सामने थी और इतनी परेशान थी बेटा, लेकिन मैं नहीं समझ पाई तुम्हारी परेशानी। और ये एक माँ और सास की नहीं बल्कि एक औरत की हार है। मुझे प्लीज माफ कर दो। मत रोइए राजश्री जी, मत रोइए। आपकी बेटी बहुत बहादुर है और इसका श्रेय आपको जाता है। बस मिष्टी, संभालो अपने आप को। तुमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया है मिष्टी। तुमने जो भी किया उस पर मुझे, राजश्री जी और दुनिया की हर औरत को गर्व है। जानती हो क्यों? क्योंकि करण इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। वो तो राक्षस था, राक्षस। और राक्षस का संहार करने के लिए देवी को शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। राजश्री जी, विशंभर जी, मिष्टी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया है और उसने आज सारा सच सबको बता दिया है। ये भी सही किया है। अभी तक मेरा अबीर और मिष्टी अकेले थे इस लड़ाई में, लेकिन अब मैं इन दोनों के साथ हूं। ओशलो, मैं जानती हूं कि तुम्हारी बेटी केतकी का भविष्य खतरे में है, पर मिष्टी। भविष्य मीनू बे, अरे भविष्य तो अंबे माँ के हाथ में होता है। वो जो चाहेंगी वही होगा। लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूं कि केतकी की खुशियों की कीमत मिष्टी कभी नहीं चुकाएगी। मीनू बे, मैं भी आपके साथ हूं। मेरा भाई कोशलू, अभी माँ अपने बच्चों की परेशानी बिना बोले ही समझ जाती है, पर मैं एक ऐसी अभागी माँ हूं कि अपने बच्चे की परेशानी न समझ पाई और ना ही सुन पाई। मैं मानती हूं कि मैं बुरी माँ हूं, मैं बहुत बुरी माँ हूं, लेकिन तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। मैं ये भी जानती हूं कि मैं अपने अच्छे बच्चे को हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी तो वो मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं आज माफी नहीं, एक मौका मांगती हूं तुमसे। मैं तुम्हारी और मिष्टी की मदद करना चाहती हूँ। प्लीज अबीर, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। अब बहुत देर हो गई है माँ, मैंने सारा सच उन लोगों को बता दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। चुप, एकदम चुप। और मेरी दो बातें अच्छी तरह से गांठ बांध लो मिष्टी। पहली बात, मेरी मिष्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अने बीजी बात, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लड़ाई खत्म तब होती है जब लड़ाई हार जाते हैं। और ये लड़ाई तुम हारी नहीं हो, बल्कि अब नया दौर शुरू होगा। पहला दौर तो मेरी मिष्टी जीत चुकी है, लेकिन अब नया दौर मैं जीतूंगी। मीनाक्षी राजवंश का ये वादा है। मीनाक्षी जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। विशंभर जी, राजश्री जी, सच कहूं तो मैं नहीं जानती कि मेरा और मिष्टी का रिश्ता भविष्य में क्या रूप लेगा, लेकिन हाथ जोड़कर मैं ये स्वीकार करती हूँ कि ना मैं अच्छी माँ हूं, ना मैं अच्छी सास हूं, पर मुझे एक अच्छी औरत होने का एक मौका दीजिए। मैं मिष्टी का साथ देना चाहती हूँ एक औरत होने के नाते। प्लीज मिष्टी को आप मत लेकर जाइए, प्लीज। राजश्री जी, जब मैं इस घर में आई तब बेनपा की जगह दूसरा कोई होता ना तो मुझसे नफरत करते। मेरे बेटे को अपना बेटा नहीं मानता।
लेकिन इन्हें मुझ में अपने पति की दूसरी पत्नी नहीं, एक मुसीबत में घिरी हुई औरत दिखाई दी। और जब मुसीबत में इन्होंने मुझ जैसे पराई को अपनी बहन मान लिया तो मिष्टी तो उनकी बहू है। ऐसा मत कीजिए, मिष्टी को मत ले जाइए। मेरे जीते जी मिष्टी जेल नहीं जाएगी। मां अंबे की सौगंध, वादा है मेरा। मिष्टी, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। अब तो बिग बेन भी हमारे साथ है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। तुम दोनों को सब कुछ पता था और मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? अरे तो आप बता दिया ना, पता चल गया ना आपको। थैंक यू। वरुण, तुम्हें पता है ना, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये केस बंद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। आई नो डैड, मैं भी यही चाहता हूँ कि मिष्टी पुलिस के सामने सब सच बोल दे, केस बंद हो और सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाए। तभी तो मैं ये बिजनेस स्मूथली हैंडल कर पाऊंगा, वरना आजकल तो काम करना एकदम इम्पॉसिबल हो गया डैड। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे करण को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। एग्जैक्टली। पर माँ, हम ऐसे वहां से क्यों चले आए? हमें तभी पुलिस को बुला लेना चाहिए था। रिलैक्स वरुण, मिष्टी ने हम सबके सामने सच कह दिया है, पुलिस को भी सच बता देगी, वो बच नहीं पाएगी। और वैसे भी वो लोग अपनी बहू को बचाने के लिए अपने घर की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हें आगे क्या करना है। गुड। लेकिन निर्मला, तुझे पता है जब वी मेट कब रिलीज हुई थी? व्हाट? 2007 में। तब पहली बार करीना ने खुद से कहा था कि मैं अपनी फेवरेट हूं। पर मैं तो बचपन से ये कहती आ रही हूं कि मैं अपनी फेवरेट हूं, बट अब नहीं कह पाऊंगी। पहले मैं सुबह शाम मिरर के सामने खड़ी होकर 1000 पोजेस दे सकती थी, पर अब जब खुद को देखती हूँ तो इतना गुस्सा आता है मेरे को। I hate myself, मिष्टी। I hate myself। मैं तो सिंड्रेला की बहनों से भी ज्यादा बुरी निकली, आज तक evil। नहीं को। हाँ मिष्टी, तू गॉडजिला लेवल के ड्रामे से गुजर रही थी मिष्टी, और मैं तुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम ताने परोसती थी। I'm so sorry। नहीं को, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। Of course मेरी गलती है मिष्टी, मुझे तेरा सपोर्ट करना चाहिए था, और मैं तो अपने एंटी मिष्टी कैंपेन में बिजी थी। I'm so sorry। तू न्यूबॉर्न बेबी है, दुल्हन है, निरूपा रॉय है, नहीं है तो रो क्यों रही है? स्टॉप क्राइंग। मिष्टी, ऐसे सीन्स तो मैं फिल्मों में देख के डर जाती थी, तूने तो रियल लाइफ में ये सब झेला है यार। तू #रियल हीरोइन है, रियल हीरोइन। तू टेंशन मत ले, तू बचपन से स्ट्रांग है, पर अब तेरी स्ट्रेंथ और बढ़ गई है, क्योंकि अब हम दोनों तेरे साथ हैं। तू और तेरी कूनेस। थैंक यू सो मच। अब इतना मत रो पगली, वरना आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाएगी। चल केतु के पास जाते हैं, हमें उससे बात करनी चाहिए। माँ सॉरी, मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की, आपको कुछ नहीं बताया। अबीर, लेकिन तुम्हारी खामोशियां भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन अफसोस, मां होकर भी मैं सुन नहीं पाई।
आई एम रियली सॉरी। हाँ कुणाल, हाँ माँ। बेटा काम हो गया? हाँ माँ, मिष्टी की एंटीसिपेटरी बेल हो गई है, सारा काम हो गया, उसे जेल नहीं जाना होगा। गुड। थैंक गॉड, थैंक यू कुणाल, वेल डन। मामू, केतु और मामी भी बहुत परेशान होंगे ना? है तो, लेकिन वो दोनों भी अच्छी तरह समझती हैं कि इस वक्त हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी मिष्टी की तरफ है। तो चिंता मत कर। और आप भी चिंता मत कीजिए, मिष्टी और केतु दोनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अबीर, ये पेपर्स देखो। अबीर, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम और मिष्टी मुझसे कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहे हो, इसलिए मैंने लक्ष्मण से सारी बातें पता करवाई। मैं ये भी जानती थी कि तुम करण के परिवार के बारे में पूछताछ कर रहे हो। वजह मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन हाँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे जरूर मिल गई है। इसमें 2 बातें साफ तौर पर लिखी गई है। एक कि करण नशे में धुत था और दूसरी कि करण की मौत की वजह सर पर चोट लगने से हुई है। किसी ने करण के सर पर 5 बार पत्थर से चोट पहुंचाई है। 5 बार? हाँ, रिपोर्ट में तो यही लिखा है अबीर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मिष्टी ने तो मुझसे कहा था सिर्फ उसने 1 बार पत्थर मारा था। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये बात तो सिर्फ मिष्टी कंफर्म कर सकती है, मैं उसे लेके आता हूँ। 1 बार मारा था? हाँ चल चल। ये कहाँ जा रही है? मिष्टी। वरुण, आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, बट केतकी अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा? वरुण, अब इनके बीच में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? वरुण मैं ये नहीं कर सकती, मुझे मेरी फैमिली को बताना ही होगा। बताना होगा? क्या बताना होगा? मेरे भाई की जगह अगर तुम्हारे भैया होते तो भी तुम यही कहती। केतकी प्लीज। ओके। केतकी आई रियली लव यू और मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर करण भैया को जस्टिस मिलने के बाद। केतकी, याद रखना तुम मां बनने वाली हो। याद रखना? ये कोई 19 का टेबल है क्या जो केतु भूल जाएगी? कहीं वरुण केतकी को धमकी तो नहीं दे रहा था? इसे धमकी कहते हैं? इतनी धीमी आवाज में? छे, धमकी के नाम पे धमकी। मिष्टी, वो ने फिर तुमसे कुछ कहा? नहीं, हम तो बस। हम तुम इस क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आता है, तुमने सब कुछ सुनने के बाद भी इससे लड़ रही हो। अरे इम्पॉसिबल को तुम्हें समझ में नहीं आता, मतलब किस वे में नहीं कुणाल, रिलैक्स, वो मुझसे लड़ नहीं रही थी। तो भाई तुमसे कुछ पूछना चाहते थे, तुम नीचे आ सकती हो। चलो चलो बैठो। मिष्टी, इस रिपोर्ट में लिखा है कि करण के सर पे 5 बार पत्थर से वार हुआ था। लेकिन मैंने तो। मिष्टी, प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश करो कि एक्चुअली। मैं चाहकर भी उस रात को भूल नहीं सकती माँ। करण ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं ब्रीथ करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रही थी और जैसे तैसे करके एक पत्थर मेरे हाथ लगा और मैंने उससे करण के सर पर मारा। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बस एक ही बार मारा था उसे। भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। मिष्टी सांस तक नहीं ले पा रही थी और ऐसी हालत में कोई फिजिकली फिट इंसान भी इतनी जोर से मार ही नहीं सकता कि किसी की जान चली जाए। कुणाल सही बोल रहा है माँ, जब मैं वहां पहुंचा ना तो वो बेहोश हो चुकी थी। उसका गला करण ने इतनी जोर से दबाया था कि वो अपने होश में नहीं थी। हे मां अम्बे। मिष्टी, तुझे याद है एक बार समर वेकेशन में हमने साथ में कराटे क्लासेस ज्वाइन किए थे? ब्रो, जिस डमी पे हम पंचिंग प्रैक्टिस करते थे ना,
मिष्टी बहुत कोशिश करती थी उसे गिराने की, पर गिरा नहीं पाती थी। एंड ऑब्वियसली तब तो वो होश में होती थी। I mean, इसमें हिम्मत बहुत है लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि बेहोशी की हालत में किसी को हिट करे और उसकी जान चली जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।